हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम्स क्लासेस। आज की वीडियो में भी हम हमारे इंटीजर टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वो ये बताया था कि इंटीजर क्या है, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, लाइक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को हम लोग स्केल के मदद से कैसे समझेंगे कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है या कौन सा नंबर नेगेटिव है, और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में बात करा था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी दो इंटीजर को हम लोग ऐड कैसे करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर मतलब है आपको आपके क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा इंटीजर नंबर दिए गए होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और आप लोगों को उसको सम करके यानी ऐड करके आपको आंसर बताना पड़ेगा। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास में ये एक क्वेश्चन दिया गया है क्लास में, और आपको इस तीन इंटीजर का एडिशन निकालना है, ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंटीजर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। ये वाला हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों पॉजिटिव इंटीजर है? क्योंकि 15 के सामने कोई साइन नहीं है। 15 के सामने कोई साइन अगर नहीं होता है किसी नंबर के सामने, तो हम लोग वहाँ पे क्या मान लेते हैं, वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पे एक प्लस साइन है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। 19 के सामने माइनस साइन है, तो ये 19 हमारा हो गया नेगेटिव नंबर। 37 के सामने माइनस साइन है, ये हो गया हमारा नेगेटिव नंबर। ठीक है। जब आप किसी भी नंबर को ऐड करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कितने पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास कितने नेगेटिव इंटीजर है। पहले आपको कैटेगराइज कर लेना है क्वेश्चंस में, कितने पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं और कितने नेगेटिव इंटीजर हमारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और दो नेगेटिव इंटीजर है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको नॉर्मली सारे पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लेना है और सारे नेगेटिव नंबर को ऐड कर लेना है सबसे पहले। तो चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में एक ही पॉजिटिव नंबर है, तो इस नंबर को हम लोग किसी और नंबर से ऐड नहीं कर सकते, तो हम छोड़ देते हैं। हमारे पास हमारे पास दो नेगेटिव नंबर हैं, 19 और 37। सबसे पहले आपको कैटेगराइज करने के बाद में सम करना है। तो मैं क्या करूँगा, 19 और 37 को सम करूँगा। मैं यहाँ पे सम करता हूँ आपके लिए। 19 और 37 को मैं क्या करूँगा, सम करूँगा। 9 7 16, 1 कैरी, 2 3 5 57 56। यह हो गया हमारा 19 और 37 का सम, 56 आया। ठीक है। आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको पहले कैटेगराइज करना है कितने पॉजिटिव नंबर है, कितने नेगेटिव नंबर है। जितने पॉजिटिव नंबर है उनको आप सम कर लीजिए, जितने नेगेटिव नंबर है उनको आप सम करके सिर्फ अपने पास में रख लीजिए रेफरेंस के लिए। अब देखिए, जो हमारे पॉजिटिव नंबर का सम करके आएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव नंबर को लिख देंगे, उतार देंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, जो नेगेटिव नंबर का सम हो के आएगा उस सम को लिखेंगे और उसके सामने में माइनस लगा देंगे। क्या बोला मैंने आपको? पॉजिटिव नंबर का सम करेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, उसके बगल में नेगेटिव नंबर को सम करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, और नेगेटिव नंबर के सामने में हम क्या करेंगे, हमारा माइनस लगा देंगे। अब देखिए, हमारे पास अब दो नंबर बचे हैं, एक है 15, एक है 56। 15 का साइन है पॉजिटिव, 56 का साइन है नेगेटिव। जब भी आपके पास में दो नंबर लास्ट में बचेंगे, अगर दोनों नंबर का साइन ऑपोजिट हो, अगर दोनों नंबर का साइन क्या हो, अगर दोनों नंबर का साइन अगर ऑपोजिट हो, अगर ऑपोजिट साइन हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको घटाना है।
घटाना है, घटाना है मतलब माइनस करना है, ठीक है। अगर दो नंबर जो कि आपके लास्ट में बच के आएगा, अगर उन दोनों का साइन ऑपोजिट हो, 15 का साइन कुछ नहीं है, 15 का साइन कुछ नहीं है मतलब 15 कौन सा नंबर है, 15 मेरा पॉजिटिव नंबर है। जब भी दो नंबर आपके एंड में बच के आएंगे, उन दोनों नंबर का अगर साइन अलग अलग हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस करना है। किससे किसको माइनस करेंगे, दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उससे छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 56, छोटा नंबर कौन सा है, 15। हम 56 में से 15 को माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, आपको मिला 41। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे 41। 41 लिखने के बाद में आपको ये ध्यान देना है कि दोनों नंबर में से बड़ा नंबर का साइन क्या था, 15 और 56 में से बड़ा कौन सा है, 56 हमारा बड़ा है। 56 का साइन क्या था मेरे पास में, 56 का साइन था नेगेटिव, तो हमारा आंसर आएगा -41। ये हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, जब भी आपको इंटीजर का एडिशन का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको दो या दो से ज़्यादा इंटीजर दिए गए होंगे, सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना है, मतलब छांटना है। पॉजिटिव नंबर को एक तरफ रखना है, नेगेटिव नंबर को एक तरफ रखना है। जितने भी पॉजिटिव नंबर आपके क्वेश्चन में दिए गए होंगे, सबसे पहले आपको उन सारे पॉजिटिव नंबर का सम निकालना है, यानी ऐड करना है उनको। और क्वेश्चन में जितने भी नेगेटिव नंबर दिए गए होंगे, आपको उन सारे नेगेटिव नंबर को ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा। जब आप दोनों नंबरों को ऐड कर लेंगे, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, जब आप इन दोनों नंबर को ऐड कर चुके होंगे, फिर आपको क्या करना है, वो दोनों नंबर को लिख देना है। पॉजिटिव नंबर का जो सम आएगा उसको पहले लिखना है, नेगेटिव नंबर का जो सम आएगा उसको बाद में लिखना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप नेगेटिव नंबर्स का सम करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, आपको उस आंसर के सामने माइनस साइन लगाना है। और जो पॉजिटिव नंबर का जो सम आएगा, उसके सामने आप साइन प्लस लगा भी सकते हैं या साइन प्लस नहीं भी लगा सकते हैं। जब आपके पास में दो नंबर एंड में बच के आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि उन दोनों नंबर का साइन क्या है। अगर उन दोनों नंबरों का साइन अपोजिट है तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा माइनस करना है। किससे किसको माइनस करना है, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को आपको माइनस करना है। तो मैंने क्या करा, 56 में से 15 को माइनस किया, माइनस करने के बाद मेरे पास 41 आंसर आया। नो मैटर कौन सा नंबर का साइन क्या है, नो मैटर कौन सा नंबर का साइन क्या नहीं है, आपको सिर्फ बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है जब आपके पास में दोनों साइन अलग अलग हो, ऑपोजिट हो। माइनस करने के बाद मुझे आपको आंसर आएगा, फिर आपको ये चेक करना है कि जो मैंने माइनस किया था उन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा था, उस बड़े नंबर का साइन क्या है। इस एग्जाम्पल में उस बड़े नंबर का साइन मेरा माइनस है, इसलिए हम लोग का आंसर आया -41। अगर आप एंड में माइनस नहीं लिखते हैं तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये जितना कैलकुलेशन आपने किया है, जितना भी आपने दिमाग लगाया है, टाइम खर्च किया है, आपका कुछ काम नहीं आएगा अगर आपने लास्ट में यहाँ पे -41 नहीं लिखा तो। सो ये माइनस आपको फुल मार्क्स दिलाएगा या ये माइनस आपको फुल मार्क्स 0 दिलाएगा। तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा आंसर में अगर माइनस आएगा तो माइनस लिखना है। तो ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने ऑपोजिट साइन के बारे में पढ़ा। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दोनों साइन अगर नेगेटिव होता, मैं इसी चीज़ को एक बार यहाँ लिखता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में -15 और -56 होता, मान लीजिए, ठीक है। मैं एक बार इस चीज़ को मिटा देता हूँ। अगर आपके पास में आंसर में, अगर यहाँ पे मैं आपको यहाँ लिख देता कि -56 -15, अगर ये आपका क्वेश्चन होता तो आप क्या करते। जब भी आपके पास में दो नंबर और दोनों नंबर का साइन अगर नेगेटिव हो, सेम साइन, जब भी आपका आंसर आने के बाद में अगर आपका सेम साइन रहेगा तो वो क्या होगा, वो आपका जुड़ जाएगा। क्या होगा आपका, वो आपका जुड़ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, यानी आपको ऐड करना है उन दोनों नंबर को, ठीक है। जब भी आपका आंसर में
दोनों साइन अगर सेम आ जाता है तो आपको उन दोनों नंबरों को ऐड करना है। तो 15 और 56, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे 15 और 56 को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, 6 5 11 1 7 71 बनेगा, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा 71। जब भी आप दो नंबरों को ऐड करेंगे, आप कौन से सिचुएशन में ऐड करेंगे, जब उसका साइन सेम हो। अगर दोनों नंबरों का साइन सेम हो तो वो जुड़ेगा, यानी वो ऐड होगा। जब आप उसको ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपको वो आंसर लिखना है। लिखने के बाद में आपने जिन दो नंबरों को ऐड किया है, अगर उन दोनों नंबरों का साइन अगर नेगेटिव हो तो आपको आंसर में यहाँ पे नेगेटिव लिखना है। क्या बोला मैंने आपको, आपने जिन दो नंबरों को जोड़ करके आंसर निकाला है, अगर उन दोनों नंबरों का साइन अगर नेगेटिव हो तो आपको आंसर में हमेशा नेगेटिव लिखना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस इंटीजर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कटने की जगह होती है ये नेगेटिव साइन। अगर आपने गलती से नेगेटिव साइन लिखना भूल गए या पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन लिख दिया, सो आपका आंसर पूरा चेंज हो जाता है और उससे आपका मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा, नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, no matter how much time you have given to solve the problem, no matter how much you know the concepts, if your final answer is not correct, you will not be getting the full marks for the question. So आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीजर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको हमेशा इस नेगेटिव साइन को हमेशा ध्यान रखना है, तो ही आपका आंसर सही आएगा, वरना आपका आंसर पक्का गलत आएगा। तो ऐसे आप नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे, ऐसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर अलग अलग साइन के नंबर को ऐड करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। आप चाहें तो कुछ नोट्स बना सकते हैं। नोट्स इन द सेंस, जब भी आप इंटीजर को सम करने वाले हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर दोनों नंबर जिसको कि आप ऐड करने वाले हैं, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट हो, एक नंबर नेगेटिव हो, एक नंबर पॉजिटिव हो, अगर दोनों नंबरों का साइन अलग अलग हो तो आपको घटाना है नंबरों को माइनस करना है आपको। और अगर दोनों नंबर जिसको कि आप ऐड करने वाले हैं, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव हो या दोनों का साइन नेगेटिव हो, उस केस में आप लोगों को नंबर्स को क्या करना है, नंबर्स को आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आपको साइन का ध्यान रखना है। अगर आपने नेगेटिव नंबर्स को जोड़ा है तो नेगेटिव साइन लगाना है, पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ा है तो पॉजिटिव साइन लगाना है। चलिए एक और हम एग्जांपल देखेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको, इस क्वेश्चन में 4 इंटीजर दिए गए हैं, आपको इन चारों इंटीजर को ऐड करके आंसर बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन चारों इंटीजर नंबरों में से कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर नेगेटिव है। 10 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। 22 के सामने क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब 10 और 22 ये दोनों मेरे कौन से नंबर हो गए, ये दोनों हो गए मेरे पॉजिटिव नंबर, राइट। ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर। और 15 के सामने माइनस है, 41 के सामने माइनस है। इसका मतलब 15 और 41 ये दोनों हमारे कौन से इंटीजर हो गए, ये दोनों हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए। नेगेटिव मतलब जिस इंटीजर के सामने माइनस साइन हो वो हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैटेगराइज करके अलग अलग कर लेना है। इस केस में 10 और 22 पॉजिटिव एक साइड आ गए, 15 और 41 नेगेटिव एक साइड चले जाएंगे। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले जितने पॉजिटिव नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं और जितने नेगेटिव नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं, आप लोगों को उन सबको सम करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार इसको रब करता हूं। टेन और 22 है, मैं क्या करूंगा, 10 और 22 को प्लस करूंगा, कितना आएगा मेरा 32। फिर 15 और 41 है, मैं 15 और 41 को ऐड करूंगा, कितना आएगा मेरा 56, ठीक है। मैंने क्या करा, जो भी मेरा पॉजिटिव नंबर है उनको मैंने सम कर लिया,
जो भी मेरे नेगेटिव नंबर है उनको मैंने सम कर लिया। अब सम करने के बाद क्या करना है मेरे को, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको लिखना है सम का आंसर क्या आया। पॉजिटिव का आंसर आया 32, नेगेटिव का आंसर आया 56। अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव नंबर के सामने आप साइन लिख भी सकते हैं या साइन नहीं भी लिख सकते हैं, और नेगेटिव नंबर के सामने आपको हमेशा एक साइन लिखना है, माइनस साइन। अगर आपने आप माइनस साइन नहीं लिखा तो आपका सारा मेहनत खराब। नेगेटिव नंबर का जो आंसर आया उसके सामने माइनस लिखना है, पॉजिटिव नंबर ऐड करके जो आंसर आया उसके सामने आप साइन लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है 32 पॉजिटिव नंबर है, 56 नेगेटिव नंबर है। जब आपका 2 नंबर एंड में बच के आया, अब आपको ये ध्यान देना है इन दोनों नंबरों का साइन अलग अलग है कि सेम है। इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है नेगेटिव, मतलब ये दोनों कौन से साइन है, ये मेरा ऑपोजिट साइन है, राइट। जब भी मेरा साइन अगर ऑपोजिट हो तो हमको क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, ऐड करना है कि माइनस करना है। ऑपोजिट साइन मतलब घटाना है, सेम साइन मतलब जोड़ना है, ठीक है। ऑपोजिट साइन है मतलब घटाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 56 में से 32 को माइनस करूँगा, 4 2 24, ये हो गया हमारा 24, ठीक है। हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 24। अब आपको ये ध्यान देना है जिन दोनों नंबरों को आपने घटाया है उन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा था, 56। 56 का साइन क्या है, माइनस। आपका आंसर में लिखना है -24, ये हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका आंसर में गलती होने का चांस कम हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन एडिशन ऑफ इंटीजर समझ में आया होगा। और अगर आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास के बुक में, मतलब क्लास में या बुक से रिलेटेड, तो अगर आपको कोई भी नंबर का आंसर या कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी आपके लिए आने वाले वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। सो तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।